हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लाइट की प्रॉपर्टी बता दी थी, लाइट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई थी और वो लाइट का स्टार्टिंग था। उस वीडियो को आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10 फिजिक्स का एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। ये आज सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले आपने शीशा चमकाया होगा, तो देखिए शीशा कैसे चमकाते हैं लोग। उसको सनलाइट में किसी भी सरफेस पे जब आप उस उस शीशे पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो आपने देखा होगा कि एक तरफ से किरणें उस पर पड़ रही रेस और दूसरी तरफ से वो लाइट निकल रही होती है। तो इसी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन मैनी मीडियम, जब लाइट किसी एक मीडियम में चलता है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम, और किसी दूसरे सरफेस के मीडियम पे गिरता है, देन ए पोर्शन ऑफ लाइट इज यूजुअली सेंट बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो लाइट का कुछ हिस्सा जो है उसके वापस उसी मीडियम में भेज दिया जाता है। इसी घटना को, इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हम इसको हिंदी में इसकी परिभाषा को समझें, तो जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम के सरफेस पे, यानी उसकी सतह पे जब टकराता है, तो टकराने के बाद वापस वो उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में चला जाए, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम एक फिगर का यूज़ करेंगे और फिगर से समझेंगे। ठीक है। फिगर से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या है, कैसे समझते हैं इसको। अब सपोज करिए कि ये आपका कोई सरफेस, ये मिरर है आपका। ठीक है, ये कोई आपका मिरर है, ये मिरर है। ठीक है। देखिए इसमें रिफ्लेक्शन के पूरी प्रॉपर्टी, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। तो वीडियो में पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो MCQ यहाँ से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या MCQ बन सकता है। तो देखिए, अब ये आपका एक सरफेस है और मान लीजिए ये एयर है। एयर आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, और ये मिरर है जो कि आपका सेकेंड मीडियम है। ठीक है, ये आपका सेकेंड मीडियम है। कोई लाइट है जो कि ट्रैवल कर रही है, यहाँ से ये ट्रैवल की और आके इस पर टकरा गई। ठीक है। इस पर टकराने के बाद अब ये सरफेस क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये वापस इस मीडियम में चली जाएगी। ठीक है। अब जब ये इस मीडियम में चली जाएगी तो देखिए इसको, ये जो घटना हो रही है इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ से ये रेज आपका आ रही है, ये रेज आपकी आई, इस पर टकराई और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में देखिए एयर में फिर वो चली गई। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये रेज गिर रही है तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे इसको बोला जाता है, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो रेज निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ से एक नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल का मतलब है कि जहाँ ये सरफेस पे टकरा रही है वहाँ से अगर 90 डिग्री बनाते हुए एक हम लोग सीधी लाइन खींच दें, इसी को कहा जाता है नॉर्मल। इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक। अब लंब भी इसको कहते हैं। ठीक। अब देखिए ध्यान समझिए, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको यहाँ लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं। और इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। देखिए इसको हम लोग I से शो करते हैं और इसको R से शो करते हैं। ठीक है।
तो ये आपका इसका पूरा डायग्राम हो गया, इस रिफ्लेक्शन का ये पूरा डायग्राम हो गया। अब इसमें जो है इसके दो रूल होते हैं। पहला रूल समझते हैं। पहला रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एट द सेम प्लेन, मतलब तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, इसका पहला रूल है। फर्स्ट रूल है रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एट सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके एक ही प्लेन में है, इसलिए जो है आपका ये पहला रूल होता है कि इसके तीनों रेस एक ही प्लेन में होते चाहिए। दूसरी बात इसमें होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, दूसरे यानी कि इसके हिसाब से I इक्वल टू एंगल R होगा। अब ध्यान से समझ लेते हैं कि I और R का मतलब, ये दोनों होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो तभी आपका दोनों इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर इन दोनों के बीच में ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ भी इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर मान लेते हैं कि ये एंगल चेंज होकर 45 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होकर 45 हो गया, तब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होकर के 45 हो जाएगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो पहला रूल इंसिडेंट रे, नॉर्मल और एंगल ये आपका रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यही इसमें इसके रूल है, यही दोनों इसके रूल हैं। अब इसमें देखिए दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर प्लेन पे और एक होता है इरेगुलर प्लेन पे। तो जब रेगुलर प्लेन पे रिफ्लेक्शन होगा, इसको फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। किसी स्मूथ सरफेस पे जब भी कोई रेज गिरेंगी, जैसे ये रेज गिरी ऐसे चली गई, ठीक है, ये रेज गिरी ऐसे चली गई, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, जिसमें आपकी जो रेज आती हैं उसी एंगल के साथ, जिस एंगल के साथ वो इस पे सरफेस पे गिर रही हैं, उसी एंगल के साथ वो जाके उधर जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जब कोई सरफेस आपका एकदम प्लेन होगा, उस सरफेस पे ऐसा रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा जो होता है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर में क्या होगा कि आपका सरफेस थोड़ा सा ये ऐसे खुरदुरा होगा। अब इसमें देखिए, इस पे जो गिरेगा ऐसा गिरेगा, लेकिन जो इसके गड्ढे में गिरेगा वैसे निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्शन दो टाइप का, स्मूथ सरफेस पे होगा तो आपका रेगुलर, और अगर किसी खुरदुरे सरफेस पे हो रहा है तो उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एमसीक्यू क्या क्या आ सकते हैं। तो इसके एमसीक्यू में इसका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर पूछ लेता है कि कोई रेज है किसी जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो दोनों सेम होते हैं, तो जितना 30 ये होगा तो 30 वो भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो आपके इसके टाइप क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, इरेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन है, एक कंडीशन उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये रिफ्लेक्शन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें यह है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है और कोई इंसिडेंट रे एकदम सीधे बिना कोई एंगल बनाए, मतलब कि एकदम नॉर्मली से सीधे गिरती है, तो इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस तरह ये आई है उसी तरह ये वापस लौट जाएगी। ठीक है, एक इसका ये तरीका हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपसे रिफ्लेक्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्लेन मिरर या मिरर से रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है,
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव